हेलो फ्रेंड्स, न्यू एज मार्वल डिस्कवरीज में आप सबका स्वागत है। आज हम उस डिस्कवरी की बात करेंगे जिसने जून 2022 में बहुत ज़्यादा सुर्खियां बटोरी। वो कैंसर के रिलेटेड थी। उस न्यूज़ में ये दावा किया गया कि अमेरिका में जो छोटा क्लिनिकल स्टडी हुआ था उसमें जो ड्रग यूज़ किया गया था, उस ड्रग ने उस क्लिनिकल ट्रायल में जितने भी पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व थे उन सबको 100% तक कैंसर से ठीक किया। और इसकी वजह से ये न्यूज़ ने बहुत बड़ी हलचल मचाई और पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। तो चलिए आज हम इस एपिसोड में उस डिस्कवरी के बारे में जानते हैं। अगर हम कैंसर की बात करें तो कैंसर पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ी समस्या बनते जा रहा है। अगर हम WHO की स्टैट्स की बात करें तो हर 5 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति को कैंसर होने की संभावना है उसके लाइफ टाइम में। उसी तरह से अगर हम ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स को देखें तो हर 6 मौत में से 1 मौत पूरे विश्व में हो रही है, वो कैंसर की वजह से हो रही है। और इसमें टोबैको कंजम्पशन, तंबाकू का सेवन, ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी कैंसर के केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर हम 2020 की बात करें तो लगभग 13 से 14 लाख लोग कैंसर से पीड़ित होने की एस्टिमेशन था, और वही नंबर 2025 में लगभग 15 से 16 लाख तक बढ़ने की संभावना है। तो हर 10 इंडियन में से 1 इंडियन को लाइफ टाइम में कैंसर होने की संभावना बढ़ती जा रही है। तो कैंसर ये इंडिया के लिए भी बहुत बड़ी समस्या बनते जा रहा है। और पूरे विश्व में कैंसर के बारे में सबसे बड़ा चैलेंज अगर कोई है तो वो है कैंसर ट्रीटमेंट, क्योंकि अभी हमारे पास कोई भी प्रभावी या इफेक्टिव कैंसर ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। अगर हम अवेलेबल कैंसर ट्रीटमेंट्स की बात करें तो हमारे पास सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, ये ट्रेडिशनल कैंसर ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। और ये ट्रेडिशनल कैंसर ट्रीटमेंट्स ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। ये कैंसर पेशेंट्स की लाइफ एक्सटेंड कर रहे हैं बट इनको बचा नहीं पा रहे हैं। अगर हम रिसेंट थेरेपीज की बात करें, ट्रीटमेंट्स की बात करें तो इम्यूनोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, स्टेम सेल थेरेपी, इस तरह के मॉडर्न थेरेपीज अभी डिस्कवर हुई है। इसमें सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है बट ये थेरेपीज अभी बहुत महंगी है और वो कॉमन पीपल के लिए अफोर्डेबल नहीं है। तो इसीलिए इस न्यूज़ ने बहुत ज़्यादा हलचल मचाई जून 2022 में, जब कुछ साइंटिस्ट ने इसको एस्को कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया और उन्होंने ये दावा किया कि डोस्टरलिमाब, ये जो ड्रग है जो उन्होंने उस क्लिनिकल स्टडी में यूज़ किया, उस ड्रग ने उस क्लिनिकल ट्रायल में जितने भी पार्टिसिपेंट या पेशेंट्स इन्वॉल्व थे उन सबको कैंसर से 100% क्योर कर दिया और वो क्लिनिकली बिल्कुल भी ठीक हो गए। तो ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड फाइंडिंग था। आज तक कोई भी ड्रग क्लिनिकल ट्रायल में 100% सक्सेस रेट नहीं दिखा चुका है। इसलिए इस न्यूज़ ने बहुत ज़्यादा ध्यान अपनी तरफ खींचा। इसके बारे में सबसे पहले साइंटिस्ट लोगों ने एस्को मतलब अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी 2022 में सबके बारे में बताया। जो लीड कर रहे थे, जो उस रिसर्च टीम थी उनको लीड कर रहे थे डॉक्टर लुइस डायस एंड डॉक्टर एंड्रिया सेसेक। ये एक्चुअली काम कर रहे थे मेमोरियल स्लोन केटरिंग कैंसर सेंटर में, जो विश्व में बहुत अच्छा कैंसर रिसर्च सेंटर माना जाता है। इन लोगों ने पहली बार दुनिया को बताया कि किस तरह से इन्होंने ये छोटी सी क्लिनिकल स्टडी कंडक्ट की और उसमें उनको किस तरह से 100% कंप्लीट रिस्पॉन्स मिला इस ड्रग की वजह से, और पूरे सभी 14 पार्टिसिपेंट्स इस ट्रीटमेंट से ठीक हो गए। तो इस क्लिनिकल स्टडी में जो ड्रग यूज़ हुआ था वो था डोस्टरलिमाब, और वो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट की तरह यूज़ किया गया। और जो पेशेंट्स सिलेक्ट किए गए वो थे मिसमैच रिपेयर डेफिशिएंट, MMRD
लोकली एडवांस रेक्टल कैंसर पेशेंट्स थे और इस ट्रीटमेंट को उन्होंने इम्यूनोब्लेटिव अप्रोच या थेरेपी नाम दिया। ये थेरेपी एक्चुअली रिसेंटली यूज होती है सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी को रिप्लेस करने के लिए। तो ये जो टीम है रिसर्चर्स की जो इसमें इन्वॉल्व थी, तो ये दो मेजर मेन रिसर्चर्स थे, डॉक्टर लुइस एल्बर्ट डायस एंड डॉक्टर एंड्रिया सेसेक, जो इस क्लिनिकल ट्रायल को लीड कर रहे थे। और ये कुछ पेशेंट्स के फोटोग्राफ्स हैं जो इस क्लिनिकल स्टडी में पार्टिसिपेट हुए थे, वो कंप्लीटली ठीक हो गए। तो इस ड्रग के बारे में जानते हैं। डोस्टारलिमाब ये ड्रग ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मास्यूटिकल कंपनी ने डिस्कवर किया था और ये फर्स्ट टाइम 2021 में यूएस एफडीए अप्रूव्ड ड्रग की तरह से उसको मान्यता मिली थी और इस ड्रग को एंडोमेट्रियल कैंसर के लिए यूएस एफडीए ने मान्यता दी थी, जो गर्भाशय के कैंसर्स होते हैं। इसी ड्रग को इन रिसर्चर्स ने रेक्टल कैंसर पेशेंट्स के ऊपर टेस्ट करने का सोचा। अगर हम डोस्टारलिमाब के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो ये एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी टारगेटेड ड्रग है जो मॉडर्न ड्रग बायोमोलिक्यूल कैटेगरी में आता है। अगर हम इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। जनरली कैंसर सेल्स जो होती है उनको हमारे बॉडी में जो हमारे इम्यूनो सेल्स है, फॉर एग्जांपल टी सेल है, वो टी सेल्स हमारे कैंसर सेल्स को मार सकते हैं। तो नेचुरली हमारी बॉडी में कैंसर सेल्स को मारने की क्षमता है और वो जो सोल्जर्स है उनको हम टी सेल्स बोलते हैं। जो इम्यूनो सेल्स है जो कैंसर सेल्स को मार सकते हैं उनको हम टी सेल्स बोलते हैं। बट कैंसर सेल्स बहुत क्लेवर है, उनके ऊपर PD-L1 एंड PD-L2 नाम के कुछ लिगांड्स होते हैं। ये लिगांड्स हमारे टी सेल्स के ऊपर PD-1 नाम का प्रोटीन होता है जो रिसेप्टर की तरह काम करता है। तो ये PD-L1 PD-L2 लिगांड्स कैंसर सेल्स के ऊपर जो होते हैं वो लिगांड्स इस टी सेल्स इम्यूनो सेल्स के PD-1 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं और ये इंटरैक्शन होने लगता है। जैसे ही ये इंटरैक्शन होता है, ये जो PD-1 प्रोटीन है वो इम्यूनो सप्रेशन एक्टिवेट करता है। इम्यूनो सप्रेशन एक्टिवेशन होने की वजह से जो टी सेल थी जो हमारे कैंसर सेल को मार सकती थी, वो टी सेल कैंसर सेल को नहीं मारती है और वो एडाप्टिव इम्यूनो रिस्पॉन्स की तरफ एक्टिव हो जाती है और वो कैंसर सेल को अडॉप्ट करना शुरू कर देती है। और इसकी वजह से हमारे नेचुरल जो किलर सेल्स है, इम्यूनो सेल्स है, वो कैंसर सेल को नहीं मार पाते हैं और कैंसर बहुत रैपिडली बढ़ने लगता है। तो हमें अगर कैंसर को हमारे ही इम्यूनो सेल से मारना है तो इस इंटरैक्शन को ब्लॉक करना पड़ेगा और यही एक काम ये डोस्टारलिमाब ड्रग करता है। ये ड्रग PD-1 प्रोटीन को भी ब्लॉक करता है, साथ में वो जो कैंसर सेल के ऊपर PD-L1 लिगांड्स होते हैं उनको भी ब्लॉक करता है। उसकी वजह से इन दोनों में PD-1 प्रोटीन एंड PD-L1 लिगांड, इनमें ये इंटरैक्शन नहीं हो पाती है, इसको इनहिबिट किया जाता है। उसकी वजह से टी सेल्स इम्यूनो रिस्पॉन्स एक्टिव रहता है, वो सप्रेस नहीं होता है और हमारे नेचुरल टी सेल्स कैंसर सेल्स को मारना शुरू करती है। और ये जो PD-1 डिस्कवरी थी, इसको नोबेल प्राइज मिला था, इतनी बड़ी डिस्कवरी है इसकी। और इसके अगेंस्ट जो भी ड्रग्स बनाए जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मिल रहा है। तो इसी क्लिनिकल स्टडी में लगभग 14 पार्टिसिपेंट्स पेशेंट्स को इन्वॉल्व किया गया। ये सभी पेशेंट्स स्टेज 2 और स्टेज 3 रेक्टल एडिनोकार्सिनोमा के थे। इनमें स्पेसिफिक म्यूटेशन पाया जाता है जो इम्यूनोथेरेपी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इन पेशेंट्स को ये ड्रग दिया गया इंट्रावेनसली इंजेक्शन के थ्रू और लगभग हर 3 हफ्ते में एक बार इनको ये ड्रग दिया गया। 6 महीने तक इनको ट्रीटमेंट दिया गया और 6 महीने में टोटल 9 साइकिल्स ऑफ ड्रग ट्रीटमेंट कंप्लीट किया गया। और ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर्स को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले और जो 14 पार्टिसिपेंट्स पेशेंट्स इसमें इन्वॉल्व थे वो सभी के सभी फुल क्लिनिकल रिमिशन के थ्रू कैंसर से ठीक हो गए। इस वजह से ये डिस्कवरी बहुत बड़ी मानी जाती है। और अगर हम पेशेंट्स के इंटरव्यू सुनेंगे तो उसमें भी आपको मिलेगा कि वो बहुत खुश थे। कुछ पेशेंट्स बहुत डिप्रेशन में चले गए थे, वो अपने मौत के बारे में सोच रहे थे, उनको ये बिल्कुल भी आशा नहीं थी कि ये छोटा सा क्लिनिकल ट्रायल उनकी जान बचाएगा। वो अभी बहुत खुश है। वो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये ड्रग एक चमत्कार से कम नहीं है।
उनकी लाइफ अभी बच गई है। वो जो कैंसर से मरने वाले थे अब वो जिंदा है, और ये वो आशा कर रहे हैं कि जब इस ड्रग का बड़ा क्लिनिकल ट्रायल होगा तो उसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व होंगे उन सबको बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट मिलेगा। तो हम भी यही आशा करते हैं कि ये जो डिस्कवरी है, जब ये बड़े स्केल पे ज़्यादा नंबर के पेशेंट्स के ऊपर स्टडी किया जाएगा, उसमें भी ये प्रॉमिसिंग रिजल्ट दिखाएगा। तो आने वाले वक्त में हमें बहुत अच्छा कैंसर ट्रीटमेंट मिलने की संभावना है। इसी आशा के साथ आज का एपिसोड हम एंड करते हैं। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए न्यू एज मार्वल डिस्कवरी के साथ।